उनके ऑफिस को, उनके घर को, उनके कंप्यूटर को, उनके मोबाइल को, उनके सहयोगियों को, उनके सेक्रेटरी को लगातार सर्च किया, आप 25 पैसे रिकवर नहीं कर पाए। आपने केवल अरविंद केजरीवाल को, केवल हमारे नेताओं को परेशान नहीं किया, उनके परिवार को भी ये सजा भुगतनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी की मां बुजुर्ग थी, वो बहुत रोई, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराना। उनकी पत्नी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया जी का बेल का गया, तो उस समय भी जैसे संजीव खन्ना ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस 2 पेशी पे नहीं चलेगा, और ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, ये केस सिरे से अदालत ने खारिज किया, सारे देश ने देखा। मनीष सिसोदिया जी की वाइफ को एक गंभीर बीमारी थी, नीचे का हिस्सा काम करना उसको बंद कर सकता था। ऐसी स्थिति के अंदर भी उनको आपने 2 साल से ऊपर जेल के अंदर, एक जुल्म की कहानी। आपने केवल और केवल इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहा। आपने आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को खत्म करना चाहा। आपने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम किया, और बदनामी के सहारे बेईमानी से, फिर भी दिल्ली की जनता नहीं मानती, फिर बेईमानी करके आपने चुनाव के अंदर उनको हराया। आज मैं नरेंद्र मोदी जी आपको चैलेंज करता हूं, आप दोबारा चुनाव कराएं, 10 सीट भी आपकी नहीं आएंगी। अगर आपके 10 सीट आ जाए तो राजनीति छोड़। दिल्ली की जनता आज परेशान है। आज आपने जो फर्जी शराब घोटाला का जो फर्जी मुकदमा चलाया, न्यायाधीश महोदय ने उस फर्जी घोटाले का पर्दाफाश किया। सारा देश और दुनिया ने कल वो 600 पन्नों का आदेश देखा, जिस आदेश के अंदर ये लिखा है कि किसी भी आधार पे मुकदमा बनता ही नहीं। इस आदेश के अंदर ये लिखा है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है, उसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा आपने चलाया। इस आदेश के अंदर ये लिखा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके से घसीट कर घर से ले जाकर जेल में डाल देना, ये किसी भी लोकतंत्र के अंदर मान्य नहीं हो। जिस कोर्ट के फैसले के अंदर ये लिखा है कि जो सीबीआई अधिकारी जिसने किसी के भी आदेश पे, निर्देश पे, सलाह पे ये कार्य किया, उसके खिलाफ विभागीय जांच करें और उसको सजा दें। आज पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के षड्यंत्र का भांडाफोड़ होते देखा। मैं ये कहना चाहता हूं, यह आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र था, जिसके अंदर एक चुनी हुई सरकार को आपने अपदस्थ किया, एक लोकतांत्रिक तरीके से एक नेशनल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, उसके नेताओं को जेल में डालने की कोशिश करी और जेल के अंदर डाला, सालों साल डाला। इस झूठे शराब घोटाले में 1 रुपया का हिस्सा कभी नहीं मिला, और अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि एक षड्यंत्र रचा हुआ घोटाला था। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जीवन के अंदर ईमानदार कमाई है, 1 रुपया पैसा नहीं कमाया। उनके बैंक खाते में, उनके पार्टी के खाते में, उनके रिश्तेदारों के खाते में ना कोई संपत्ति